मेरे गार्डन में ये खिलता हुआ पॉइंसेटिया का बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये। देखिए इनकी रंगत हरा और हरे के साथ ऑरेंज रेड इस तरह से बड़ा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लगता है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो मन करता है कि बस इसे बस देखते ही रहें, कोई ख़ास केयर नहीं, और इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं कि आप कितने सारे गार्डन इसके बना सकते हैं जब अगर एक बार ये आपके गार्डन में आ जाता है। नमस्कार जी, मैं मंजू। वैसे तो समर गार्डन के लिए आप कई सारे पौधे लगा रहे होंगे, जैसे कि मेरे गार्डन में आप ये रंग बिरंगे पौधे देख रहे हैं। तो इन सब को आप ग्रो कर रहे होंगे। कोसमोस ये ऑरेंज वाले तो खूब अच्छे से हो जाते हैं, ऑरेंज हुए, रेड कलर के हुए, मिक्स कलर के। और ये आप जो बिंका देख रहे हैं सदाबहार, और बाकी सब पौधे भी ये आप देख ही रहे हैं। ये सबका अपना महत्व है। तो समर गार्डन के लिए मैं जो एक पौधा बताऊंगी जो बहुत ही हार्डी है, और उसे अगर आप अपने गार्डन में एक बार ग्रो कर लें तो फिर वो कभी ख़त्म होता ही नहीं। बस उसके पौधे फिर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मैंने जो उसे कटिंग से ग्रो किया था, और तब से मुझे फिर से कभी दोबारा फिर से स्पेशली सीड डाल के ग्रो नहीं करना पड़ा। और जब एक बार ये तैयार हुआ, कई सारे पौधे मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिए, और उस पौधे से वो इतने फिर तंग आ गए कि हमारे हर जगह में कहते कि जैसे पीपल का पौधा दीवार के कहीं आसपास भी उगाता है, तो हम नहीं भी उगाएं तो वहाँ भी कहीं उग जाते हैं। और ज़रा सा पानी दो तो फिर हरा भरा हो जाता है, और सालों साल इसके जो पौधे हैं वो बने रहते हैं। तो इतना खूबसूरत ये पौधा लगता है। तो मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ, तो चलिए मैं ये अभी आपको बता ही देती हूँ। तो गोमफ्रेना भी ये देखो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो गोमफ्रेना भी जो बहुत ही समर गार्डन के लिए बढ़िया पौधा है। और विंका ये बस पर्सलिन वगैरह ये सब तो आपने आपकी तैयारी चल रही होगी। और जैसे जिस तरह से सदाबहार जो विंका को आप एक बारी लगा देते हैं कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरह से ये पौधा भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए इस पौधे के बारे में मैं अभी आपसे जो बताती हूँ। और वैसे इस पर मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी उन पे मिल जाएगी कि इनकी इनकी केयर कैसे है। वैसे कोई भी केयर नहीं है, कुछ भी केयर नहीं है। तो चलिए, तो मैं बात जो कर रही हूँ, तो इस पौधे की बात कर रही हूँ समर पॉइंसेटिया की। इसे बस एक बार जैसे गार्डन में लाते हैं तो फिर वीड की तरह ये इतना फैल जाता है, सारे मौसम में हमेशा ही आपके गार्डन में ये बना रहता है। तो आज देखो मार्च की 26 तारीख है, तो भी उससे भी पहले अगर सर्दियों में थोड़ी बीच में गर्मी वगैरह आ जाती है तो उसमें भी ये जो है अपना रंग बिखेरने लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इतने ढेर सारे इसके ये सीड्स जो ऊपर ही तैयार हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये गुच्छे में ये जैसे ये गुच्छे में बन रहे हैं, तो ये अपने आप ही छिटक जाते हैं, सूख के पता ही नहीं चलता। इनको कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको ये पौधे निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं। जैसे इस पोट में मेरे सर्दियों वाले जो फूल खिल रहे हैं, और स्प्रिंग के टाइम से, और अब तो गर्मी ही आ रही है, हो गया है मौसम ऐसा, भले ही मार्च की आज 26 तारीख है। तो इसमें इतने सारे पौधे निकल आए हैं। तो ये देखिए इतने सारे, ये ढेर सारे नए नए ये पौधे निकल आए हैं। और जब ये थोड़े मैच्योर होने लगेंगे तो ये बिल्कुल ये ऊपर ऑरेंज रेड कलर के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पिटूनिया, ये लार्कस्पर, गेंदा, ये इसमें बहुत कुछ मैंने इकट्ठा ये लगा रखा था गमले में। तो सारे गमले जो इन पौधों ने घेर लिए हैं, तो इन्हें उखाड़ उखाड़ के अभी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इन खूबसूरत पौधों को ये जो गार्डन में हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं, तो इनकी हेज बनाइए, क्यारियाँ हैं आपकी, हेज बनाइए। तो ये देखिए मेरे गार्डन में लंबे टाइम से
ये जो एमेरलस लिली खिल रहे हैं, और वो भी एक छोटी सी, ये 10 रुपये वाली, जो ये छोटी सी बच्चों के खेलने वाली बाल्टी आती है ना प्लास्टिक, इसी में लगा रखे हैं। तो मैंने कहा चलते चलते चलो, ये अभी खिलना शुरू ही हुआ है, न्यू बर्ड था, तो ये थोड़ी देर में ये भी पूरा खुल जाएगा। और इतनी सारी बर्ड्स आई हैं, ये देखो ऊपर भी इतनी बर्ड्स आई हैं। तो मैंने इस पौधे को एक बारी लगाया था, तो अब इतने सारे पौधे हो जाते हैं, निकाल निकाल के मुझे ये फेंकने पड़ते हैं। और बरसात के टाइम तो देखने वाले होते हैं, तो इस टाइम भी क्योंकि सर्दियों में मेरे और बड़ी ज़्यादा पौध होती है, इसलिए मैं इनके पौधे रखती नहीं, निकाल देती हूँ। फिर भी ये उगते ही रहते हैं। जो मैच्योर हो गए हैं वो इस तरह से अपने रंग बिखेर रहे हैं। और हैज बनाइए बहुत खूबसूरत लगती है। अगर क्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे गमलों में भी, छोटी बोतल में भी ये लग जाते हैं, एक पौधा, उसमें भी ये रंग बिखेरेगा अपना। कैसी मर्जी मिट्टी में लगाएं इसको, मिट्टी की भी, खास मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है कि स्पेशल मिट्टी चाहिए, बस बुरबुरी कर ले मिट्टी को, और कोई खास केयर नहीं होती इस पौधे की। तो एक बार आप लगा देंगे तो फिर जो ये निकाल निकाल के आपको फेंकने पड़ते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों, बाकी पौधों को चलाना मुश्किल होता है, तो ये समर पॉइंसेटिया तो अपना हमेशा ही जो रंग ये बिखेरता रहता है। तो उसमें तो फिर इतने खूबसूरत ये लगते हैं पौधे। इनका समर पॉइंसेटिया के बीज भी आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में डाल सकते हैं, तो इनके बीज भी ख़राब नहीं होते, बड़े ही हार्डी होते हैं। और जैसे पानी मिलेगा और जैसे ही उनको सही से मौसम मिलेगा तो निकलना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो ये देखा कि पूरे साल भर ही ये उगते रहते हैं बस। हमारे जो झांसी जैसे क्लाइमेट में, जैसे कि मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो दिल्ली के आसपास और इन जगहों का टेम्परेचर जो हमारे और मिलता जुलता है, तो आप पूरा साल भर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। मेरे टेरेस गार्डन में ये भी खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत ओलेंडर लग रहे हैं रेड कलर में। तो पानी देने आई थी, कुछ पौधों को रह गया था, अब इसको भी देना है, तो ये मुरझाने लगता है। ये देखिए कितना बढ़ गया है ये पूरा। तो इस पर मेरे और भी कई सारे समर पॉइंसेटिया पे वीडियोस हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें ग्रो किया था, तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से बरसात के टाइम कटिंग्स लेके आई थी, तो मैंने कटिंग्स लगा दी थी, और बस तभी से तैयार मेरे पौधे हैं। और अब तो बस ये जाने का नाम नहीं लेते। और खाद भी बनाती हूँ मैं इनके पौधों से। जब खूब सारे हो जाते हैं, निकाल निकाल के गमलों में जो मिट्टी पलटती हूँ तो नीचे भर देती हूँ।